नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हमें मालूम है कि इस कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम स्पीड फास्ट रख रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप घर पर इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में रहेगा आयनिक साम्य वाली यूनिट, आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसमें पहला टॉपिक जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। आप सब जानते हैं इस यूनिट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कॉन्स्टेंट एग्जाम में अपने पीएटी वगैरह में आते हैं, तो मेरे को उम्मीद है आप ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या लवण जल अपघटन। इसमें जो क्वेश्चन बनते हो इस तरह से बनेंगे कि यहाँ पर आपको लिख देंगे NaCl का जलीय विलयन होगा। अब ऑप्शन यहाँ पर देते हैं, वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन या फिर उभयधर्मी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी। अब इसका आंसर आप कैसे देंगे, तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि सॉल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा लवण का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, लवण जल अपघटन। किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप, तो हमेशा एक तो बनेगा एसिड और दूसरा बनेगा बेस। जब किसी भी लवण की क्रिया, सॉल्ट की क्रिया हम सॉल्वेंट से करेंगे, जल से करेंगे, तो एक बनेगा अम्ल और दूसरा बनेगा क्षार। इस रिएक्शन का नाम आप क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके आपको बता दूं, ये अम्ल है, ये क्षार है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, लवण या सॉल्ट। इस क्रिया को आप बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ तैयार हुआ है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। लवण जल अपघटन की उल्टी क्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण की उल्टी क्रिया को हम बोलेंगे लवण जल अपघटन। अब लवण जल अपघटन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसके टोटल 4 टाइप रहेंगे। पहला रहेगा प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बने लवण। सेकंड हमारा प्रबल अम्ल, यहां पर चेंज कर देंगे, आ जाएगा दुर्बल क्षार। तीसरा प्रकार जो रहेगा वो है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, और लास्ट हो जाएगा दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अब ये इंग्लिश हिंदी आपको क्लियर है, वीक एसिड बोलेंगे इसको हम, और इसको वीक बेस। प्रबल अम्ल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को टोटल हमने कितनी क्लास में डिवाइड किया, 4 क्लास में। अब क्वेश्चन कि हम तुरंत आंसर अगर देना चाहें तो कैसे देंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि प्रबल अम्ल कौन से हैं और प्रबल क्षार कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, ये हमें तैयार रखना है। इसके लिए मैं आपको, जो आप पहले से आपको मालूम है, HCl आप सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। दूसरे नंबर पे H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कई सारे हैं, लेकिन हमारे जो पीएटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 आपको तैयार करना है। और उसी के आगे मैं बता रहा हूँ आपको वीक एसिड, CH3COOH, H3PO4, H3PO4 के बाद में थर्ड पोजीशन पे आप देखेंगे H2CO3। 3 एसिड हमारे दुर्बल हो गए और 3 हो गए प्रबल। ये आप देखेंगे, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, और
और ये है वीक एसिड या दुर्बल अम्ल। इसी तरह से हमें आंसर शीट में याद रखना है प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर हमें याद रखना है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पहले नंबर पे रहेगा यहाँ पर NaOH और KOH, दो आपको याद करना है। और वीक में हम लिखेंगे NH4OH और BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रट लें इनको बस ये, लेकिन ये कम से कम इतने आपको याद होना चाहिए। अब हमसे पूछा गया NaCl का जली विलयन कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बी। तो आंसर कैसे देंगे आप, कितना आसान तरीका देखिए। NaCl को जली विलयन जल में घोल लेंगे आप, सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। अब मिलेगा क्या क्या आपको, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा आपको, एक HCl है एसिड और दूसरा है NaOH। अब इस आंसर शीट से हमारा जो आंसर कितना जल्दी से बनेगा, HCl हमें मालूम नहीं क्या, लेकिन हमें यहाँ देख लेंगे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है प्रबल अम्ल। और उधर आप देखेंगे जो एसिड है वो वीक एसिड है, लेकिन दूसरा हमें क्या मिला, प्रबल क्षार NaOH। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर एक तरीका और बता रहा हूं मैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो नेचर कैसा रहेगा, विलयन की प्रकृति कैसी रहेगी, ये आपको याद रखना है, न्यूट्रल, उदासीन। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो आप अब देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, यहाँ पर हो जाएगा अम्ली। एक ये बात हमें याद रखना। तीसरी, अगर एसिड कैसा है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, और क्षार कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार है, तो नेचर उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, बेसिक या फिर क्षारी। फिर हम लास्ट देखें वीक एसिड एंड वीक बेस, अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, तो वापस इसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। फिर से ये उदासीन हो जाएगा। ये चार जो है कोड वर्ड हमें तैयार रखना है कि अगर अम्ल और क्षार दोनों प्रबल है तो भी उदासीन, अम्ल और क्षार दोनों दुर्बल है तो भी उदासीन, लेकिन एसिड है स्ट्रॉन्ग और बेस है वीक, तो फिर नेचर हो जाएगा एसिडिक या अम्ली। और अगर अम्ल दुर्बल हो जाएगा, सीधा सा देखिए, इसको रटना नहीं है, यहाँ देखकर हम बता सकते हैं। अम्ल है प्रबल, तो जो प्रबल होगा नेचर उसी का होगा, तो अम्ल प्रबल है तो अम्ली, और अगर क्षार प्रबल है तो क्षारी, लेकिन दोनों प्रबल है तो उदासीन, और दोनों अगर दुर्बल है तो भी उदासीन। यहाँ पर एक चीज और मिल जाएगी हमें, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, लवण जल अपघटन स्थिरांक। अगर दोनों प्रबल है तो KH की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे 0। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। लेकिन अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो फिर KH की वैल्यू क्या रहेगी, KW/KB। इसके लिए ट्रिक बना लेना कि जो दुर्बल होता है वो हमेशा नीचे रहेगा, दुर्बल होता है वो हमेशा कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, ये हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप देखिए प्रबल कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्षार प्रबल है, और एसिड जो अम्ल है वो दुर्बल है, तो अब नीचे कौन चला जाएगा, KH = KW/K, क्योंकि अम्ल दुर्बल है इसलिए एसिड नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों वीक है, दोनों दुर्बल है, तो जब दोनों ही दुर्बल है तो यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। देखिए एसिड भी नीचे आ गया और बेस भी नीचे आ गया। तो ये जनरल वे में भी हम देखें कि जब दो लोग कुश्ती करते तो नीचे कौन गिरेगा, जो वीक होगा। तो ऐसे याद रख लेना कि भैया अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, या क्षार प्रबल है कि अम्ल दुर्बल है। जो दुर्बल होगा वो नीचे आएगा, प्रबल होगा उसको कहीं नहीं लिख रहे हैं। देखिए जो दुर्बल होगा वो नीचे, अभी क्षार दुर्बल था तो K भी नीचे, अम्ल दुर्बल है तो K नीचे, और अगर दोनों ही दुर्बल है तो दोनों नीचे आ जाएंगे,
और दोनों प्रबल है तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, कुश्ती होती रहेगी, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो ये 4 चीजें तो आपको ये तैयार करना और 4 ये याद करना। अब अभी मेरे से पूछा गया NaCl का जेली विलियन कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बी। तो अब इस आंसर शीट में आप देख रहे हैं एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और बेस भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो पहला आंसर तो हमारा क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा? उदासीन, न्यूट्रल। लेकिन हमसे नेचर नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? KH की वैल्यू पूछी। तो दूसरा क्वेश्चन यही आपका बन जाएगा KH इक्वल्स टू 0। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कितना मिल जाएगा इसका? 0। तो किसी भी क्वेश्चन में एक साथ 2 आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं, बस ये आंसर शीट हमें तैयार करना है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। सपोज करिए यहां पर K लिखा है और यहां मैंने लिख दिया NO3। ये भी मैं यही से बना रहा हूं, कोई दिमाग वाला काम नहीं, इसका K और ये NO3, KNO3। अब हमें एग्जाम में टाइम ज्यादा खराब नहीं करना, तो देखिए एक बार और हम डिटेल देख लें। KNO3 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो K प्लस प्लस NO3 माइनस। इसी तरह से आपने किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। जब इसे पानी में घोलेंगे तो वाटर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, H प्लस प्लस OH माइनस। अब प्लस को माइनस से अटैच करेंगे और माइनस को प्लस से, तो KOH प्लस HNO3। अब आंसर शीट फिर हम देखें, HNO3 क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा ये प्रबल अम्ल है, और KOH क्या है? तो यहाँ देख लेंगे ये क्या है? प्रबल क्षार। अब जब दोनों ही प्रबल है तो नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। और अगर हमसे KH की वैल्यू पूछते तो क्या बता देते? 0। ये हो जाएगा आपका नेचर, न्यूट्रल। तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या लवण जल अपघटन की विपरीत क्रिया को क्या बोलेंगे? तो याद रखना उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट पूछे तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या लवण जल अपघटन। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैंने आपको क्लियर कराया। 1-2 एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी। अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन किस तरह का होगा? तो इसके लिए हमें फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और वाटर को भी 2 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस। अब आप फिर से देखिए, H को Cl से अटैच कर देंगे और NH4 को OH। यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्ल है प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मैंने कहाँ से देखा? तो मैंने मेरी आंसर शीट ये लिखी हुई आंसर शीट से देखा। अब आप बता सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी। अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन किस प्रकार का होगा? तो प्रबल कौन है यहाँ पर? एसिड। अम्ल प्रबल है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? अम्ली। नेचर कैसा हो जाएगा इसका? एसिडिक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यही बन रहा, KH की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपको तरीका बताया, KH और KW तो लिखना ही लिखना है आपको। अपॉन में बटे में कौन जाएगा? जो इन दोनों में दुर्बल होगा। तो दुर्बल कौन है? वीक बेस, दुर्बल क्षार। तो अपॉन में क्या लिख देंगे? KB। ये इसका दूसरा आंसर होगा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, या तो इसका नेचर पूछ सकते हैं या फिर आपसे KH की वैल्यू। तो मेरे को उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके लिए आपको क्या क्या याद करना है? 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड भी 3 है और वीक एसिड भी मैंने 3 लिखा, स्ट्रॉन्ग बेस 2 और वीक बेस भी 2। तो टोटल आप देखेंगे 10 एग्जाम्पल आपको तैयार करना। इससे आपके यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब इसमें भी टाइम ज्यादा लग रहा, हमें और कम समय में आंसर बताना। तो देख, जरूरी नहीं कुछ भी किसी को किसी से मिला रहा हूँ। सपोज करिए मैं बेरियम लिया इधर से और उधर से मैंने ले लिया कार्बोनेट।
हमसे पूछा बेरियम कार्बोनेट का जेली, ये सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे बनते हैं ये मत भूलना। लवण को कैसे बनाते हैं, एक अम्ल का हिस्सा लेंगे और दूसरा क्षार, एक एसिड होना चाहिए कोई सा भी हो और दूसरा बेस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए बेरियम क्या है, बेस, और कार्बोनेट किसका हिस्सा है, एसिड का। तो दोनों, ये क्षार था और ये अम्ल, दोनों मिलके क्या बना लिए इन्होंने, लवण, सॉल्ट। अब इसका जेली विलयन कैसा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर देखिए बीच में से काट दो दोनों को। बेरियम डाई पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट डाई नेगेटिव। किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में, H प्लस OH माइनस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड बना एक, तो प्लस को माइनस से अटैच कर दें, प्लस H2CO3। अब ये टेंशन मत लेना 2 कहां से आ रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये 2 लग जाएगा। अब आप तो ये देखिए कि हमारी जो आंसर शीट है उसमें ये है क्या, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये वीक बेस, ये क्या है, वीक एसिड। अब देखिए दोनों ही दुर्बल है, जब दोनों दुर्बल होंगे फिर भी नेचर कैसा होगा, उदासीन, या क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, न्यूट्रल, सॉरी इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इन नेचर। अच्छा KH की वैल्यू बताना हो मेरे को, तो KH की वैल्यू मैंने आपको बताया, अगर दोनों ही दुर्बल है तो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, दोनों नीचे गिर जाएंगे, ऐसे याद रखें। मैं बार बार कह रहा हूं दोनों प्रबल होते तो 0 रिजल्ट आता, लेकिन दोनों वीक है तो फिर आपको अपन में दोनों को लिखना है, Ka इंटू Kb। अब चारों क्वेश्चन तैयार, इस टॉपिक को मैं अब छोड़ूंगा। उसमें मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, पहला लवण जल अपघटन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसकी अपोजिट रिएक्शन कौन सी बताई मैंने आपको, उदासीनीकरण। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये याद करना है आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लवण जल अपघटन की विपरीत क्रिया क्या, उदासीनीकरण, इसकी विपरीत क्रिया है लवण जल। पहला तो ये क्वेश्चन तैयार रखना। दूसरा मैंने आपको बताया KCl दे दिया, इसका जली विलयन कैसा होगा, तो यहीं पर हम तुरंत बता देंगे, प्लस माइनस और वाटर में डिसॉल्व कर दो, प्लस माइनस, प्लस को माइनस से अटैच करेंगे तो बनेगा KOH और HCl। अब आप देखिए KOH क्या है, प्रबल क्षार, HCl क्या है, प्रबल अम्ल। अब जब दोनों ही प्रबल है तो नेचर कैसा हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगी न्यूट्रल, उदासीन, और KH की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां पर मैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को छोड़ रहा हूं, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया जो आपको समझ में आए होंगे। पहला काम क्या है, ये आंसर शीट आपको याद होना चाहिए, तब जाके हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब इसी यूनिट आयोनिक इक्विलिब्रियम में दूसरा क्वेश्चन कहां से बनता है वहां जा रहा हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अम्ल क्षार धारणा, इसमें से क्वेश्चन बनता है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट 3-4 तरह से आपने पढ़ा है। सबसे पहले दी थी बायल और चार्ल्स ने, अकॉर्डिंग टू बायल्स एंड चार्ल्स। जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, स्वाद में कड़वे या तीखे वो क्षार कहलाते हैं, है ना। टेस्ट देख लिया, अगर टेस्ट कैसा है, श्योर और बिटर, तो एसिड बेस को हम आइडेंटिटी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर उस समय, क्योंकि इसमें डिफेक्ट वगैरह थे, दोष थे, इसलिए इसको ज़्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते आप। दूसरा आपने देखा इसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी था। आर्हेनियस ने कहा था जो जली विलयन में प्रोटॉन दान करता है, प्रोटॉन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। जो जली विलयन में प्रोटॉन दाता की तरह काम करेगा वो अम्ल, और जो जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे वो क्षार, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट कहाँ लेके जा रहा हूँ, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने एक धारणा दी थी जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है, ध्यान से देखिए आप।
ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रॉन्स्टेड लोरी नाम सुना आपने साइंटिस्ट का, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला था जो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता, अब प्रोटॉन किसे कहते हैं आपको मालूम है, H+, इसको आप प्रोटॉन बोले, और दाता को आप सब जानते हैं डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम बोलेंगे एसिड। लेकिन हम नहीं बोलेंगे, किसके अकॉर्डिंग हो रही बात? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था जो प्रोटॉन दाता होता है वो एसिड, और इन्होंने यहीं पर उल्टा बोल दिया प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन को कैसे शो करते भूलना नहीं है, एच पर प्लस लगा हो तो आप बोलेंगे उसको प्रोटॉन। अब प्रोटॉन यहाँ पर गेनर बोल दें हम या एक्सेप्टर, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाएंगे और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। ये किसने कहा था? ब्रॉन्स्टेड लोरी ने। और इसी में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे आप यहाँ देखिए, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा वो एसिड है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा वो बेस है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसे। यहां पर मैंने लिखा HCl, यहां मैंने लिखा NH3, इस साइड हम देख, अब आप देखिए ये क्या है? एसिड, ये अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है या बेस है। अम्ल क्षार हमने दोनों लिख लिए यहाँ पर। अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि ये एसिड है? अभी तो कुछ दिया नहीं उसके पहले ही मैंने, क्योंकि मेरे को पता है HCl एसिड। अब ये क्या करेगा? अपना H किसको डोनेट कर देता है? N को। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा? NH4। अब H कहीं जाता है तो क्या लेकर जाता है? प्लस चार्ज। तो NH3 तो पहले से ही था न्यूट्रल, एक H गया अपना प्लस चार्ज ले गया, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? प्लस, NH4 प्लस। प्लस जब HCl, H कहीं गया तो प्लस लेकर गया, ये अपना बॉन्ड यहीं छोड़ गया, तो Cl के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव। अब आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको कि डोनेट, प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? H कौन दे रहा? HCl। तो जो प्रोटॉन दाता होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अम्ल। और ये किसने कहा? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। किसका कॉन्सेप्ट है? ब्रॉन्स्टेड लोरी। और यही फेमस कॉन्सेप्ट है जो आपको तैयार करना। अब अमोनिया क्या कर रहा है? यहाँ पर H को ग्रहण कर रहा, प्रोटॉन को गेन कर रहा, तो ये क्या हो गया? क्षार। लेकिन अब इस तरफ आइए आप, ये प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद में अब ये क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। और ध्यान से देखना इस बार, कॉन्जुगेटेड एसिड, ये बन गया संयुग्मी अम्ल। और ये क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। अब समझ में तो कुछ आया नहीं, तो एक बार फिर से देखें। HCl ने क्या किया? प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो HCl यहाँ पर क्या है? एसिड है, अम्ल है। और अमोनिया ने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये हो गया क्षार। लेकिन अब इस साइड अगर आप देखें, अब मैं वापिस इधर आ रहा हूं, देखिए अमोनियम यहां पर अब क्या कर सकता है? ये प्रोटॉन को फिर से डोनेट कर सकता है किसी को। देखिए अगर हम इस साइड आएंगे तो NH4 ने अपना H फिर से किसको डोनेट कर दिया? Cl को। तो क्या बन गया? HCl। मतलब अब ये क्या हो गया? जो बेस था वो अब क्या बन गया? एसिड। लेकिन एसिड नहीं, कॉन्जुगेटेड एसिड, संयुग्मी अम्ल बना है। और जो ऑलरेडी एसिड था वो इधर आके क्या हो गया? बेस। अब ये तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, अगर मैं एक जैसे एग्जाम्पल आपको लेकर होता हूँ, H2O प्लस H2O, देखिए रटिएगा नहीं, ध्यान से देखिए, H2 अब तो सेम है। अब हम कैसे बताएं इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है? तो सपोज करिए इसने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया, तो H2O की जगह क्या जाएगा? H3O प्लस। ये प्लस कहाँ से आया? ये आपको मालूम है, क्योंकि HOH जब ये जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और OH पर क्या रह जाएगा? नेगेटिव। तो इसने अपना H इसको डोनेट कर दिया, अब क्या बचा इसके पास? OH नेगेटिव। ये क्या
था हम देख के बता सकते हैं, एसिड। अगर ये इसको देता तो ये एसिड हो जाता, और ये क्या बन गया, बेस। लेकिन यहां पर अब ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस, क्योंकि अब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये संयुग्मी अम्ल हो गया और ये संयुग्मी क्षार। तो इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनेंगे ये मैं अब आपको क्लियर कराऊं। मेरे को आशा है कि आपको ये 1% समझ में आई होगी बात। जो प्रोटॉन दे रहा वो अम्ल है और जो प्रोटॉन को ले रहा वो क्षार है। तो यहाँ पर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि H2O ने एक H डोनेट करके इसलिए एसिड है, और इसने गेन कर लिया ग्रहण, तो ये बेस। लेकिन इस साइड अब मैंने इसी को रिवर्स कर दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अगर मैं इस साइड आऊंगा तो अब ये फिर से ये बना और ये बना, तो आप सब समझ रहे हैं। यहाँ पर H फिर से इसने किसको दे दिया, इसको। तो जो ले रहा था इस मोहल्ले में, जो इस मोहल्ले में क्षार था, वो इस मोहल्ले में आके अम्ल बन गए, और जो अम्ल था वो क्षार बन गए। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, ये आप देखिए। एक छोटा सा मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल होगा। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल कौन होगा, देखिए, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया विल बी। क्या पूछा गया हमसे, अमोनिया का संयुग्मी अम्ल कौन होगा। तो देखिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल कौन होगा, तो आपको तुरंत आंसर क्या देना है, NH4+। संयुग्मी अम्ल कब बनेगा, जब ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, H+ को एक्सेप्ट करे। अब ये हो गया संयुग्मी अम्ल। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं, अमोनिया का संयुग्मी अम्ल पूछा अभी मेरे से, तो मैंने क्या बता दिया, NH4, ये आंसर हो गया हमारा NH4+। लेकिन अमोनिया का संयुग्मी क्षार कौन होगा, तो इधर आ जाइए। क्षार बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक H को कम करना पड़ेगा, क्योंकि H कहीं चला गया, देखिए ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ये हो गया संयुग्मी क्षार। अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर हमसे किसी का भी संयुग्मी क्षार पूछे तो आपको क्या करना है, एक H कम करना है और प्लस लगाना, और माइनस, सॉरी, और किसी का भी संयुग्मी अम्ल पूछे तो एक H बढ़ाएंगे, जब H बढ़ेगा तो H क्या लेकर जाएगा साथ में, प्लस, तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस। क्षार बनेगा, बेस बनेगा तो माइनस, और एसिड बनता है तो प्लस। लेकिन ये तो एक एग्जांपल हुआ, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये रटना नहीं, अमोनिया तो किसी का भी, पूरी केमिस्ट्री में से कहीं से भी ये उठा के ला सकते हैं और आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा। फिर से हम बात करें इसी की, देखिए NH3, इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, तो तुरंत आप बता देंगे NH2 नेगेटिव। ये क्या होगा, संयुग्मी क्षार। ये संयुग्मी क्षार तो है, लेकिन किसका है, NH3 का। अमोनिया का संयुग्मी क्षार अगर हमसे पूछा तो आंसर क्या रहेगा, NH2 नेगेटिव। और आगे चलिए, ये नहीं दिया, यहां से पूछा NH2 नेगेटिव का संयुग्मी क्षार कॉन्जुगेटेड बेस कौन होगा, तो आपको फिर से क्या करना है, एक H और कम कर दो। पहले 2 थे, अब यहाँ एक H कम कर रहा हूं मैं। ये पहले जब एक H कम किया था मैंने तो कितने नेगेटिव थे, 1, अब 2 H कम किए तो 2 नेगेटिव है। ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। लेकिन बना किसका, इसका, इसका नहीं है, इसका संयुग्मी क्षार ये है, और इसका संयुग्मी क्षार ये है। याद उलझ तो नहीं रहे आप लोग, मेरे को उम्मीद नहीं उलझ रहे हो। अब इसका भी संयुग्मी क्षार देखिए, N कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 3 नेगेटिव, क्योंकि 3 H कम हो रहा है। अब ये भी क्या होगा, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस है, तीनों कॉन्जुगेटेड बेस। अब और आगे चले हम, इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, तो फिर आपको यहाँ पर सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं होगा। कब तक दादागिरी रहेगी हमारी, जब तक H रहेंगे। जब H ही नहीं है तो फिर उसका संयुग्मी क्षार नहीं होगा।
लेकिन संयुग्मी अम्ल की कोई लिमिट नहीं होती। इसकी लिमिट है, याद रखना, जब तक एच है जब तक कॉन्जुगेटेड बेस बन सकते हैं। जब एच ही खत्म होगा तो फिर कॉन्जुगेटेड बेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ एन ट्राई नेगेटिव विल बी, नाइट्रोजन के ऊपर 3 ऋण लगा के बोला कि इसका संयुग्मी अम्ल बताओ, तो आपको क्या करना है, ये संयुग्मी अम्ल होगा। जो एन ट्राई नेगेटिव था, यह समझना, आया कौन जोड़ने, एच पॉजिटिव। तो जब एक सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव से अटैच होगा तो आपको मालूम एक एच अटैच हुआ, नेगेटिव कितने रह जाएंगे, 2, एक से एक कैंसिल होगा। तो इसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा, ये। अब इसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा, एक एच और बढ़ा दो, यहाँ NH था, अब यहाँ क्या हो जाएगा NH2, पहले डाई नेगेटिव था, अब मोनो नेगेटिव। ये क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। कॉन्जुगेटेड एसिड, देखिए नीचे क्या लिखा था, संयुग्मी क्षार, अब ये मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, संयुग्मी अम्ल, लेकिन किसका, इसका। फिर इसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा, अब आप समझ गए, इसका संयुग्मी अम्ल ये होगा, क्योंकि H और मैंने प्लस कर दिया। अब बताइए इसका संयुग्मी अम्ल हो सकता है क्या, तो आप यस बोलेंगे, क्योंकि H को प्लस करना है। 3 की जगह मैंने क्या कर दिया 4, और H क्या लेकर आता, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो ये हो गया संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड, लेकिन किसका, अमोनिया। अब बताइए इसका भी संयुग्मी अम्ल हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे यस, NH5 डाई पॉजिटिव। जनरली मिलते नहीं है, पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, H एक और बढ़ा तो एक और प्लस लग जाएगा। और हम आगे देखें, इसका भी क्या कॉन्जुगेटेड एसिड हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि इसका दिन भर हो सकता है, H लाते जाओ प्लस लगाते जाओ। तो कॉन्जुगेटेड एसिड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेटेड बेस की यहाँ पर लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना। ये फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हुआ हो। सेकंड एग्जांपल हम और देखें, H3PO4, ये भी फेमस एग्जांपल, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में संयुग्मी क्षार बनाना तो एक H को कम करना है, H2PO4, और यहाँ क्या लगा देना, नेगेटिव। इसका संयुग्मी क्षार हो सकता है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि अभी H है, ये डाई नेगेटिव। इसका भी संयुग्मी क्षार होगा, ट्राई नेगेटिव। ये याद रखना, क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। लेकिन इसका संयुग्मी क्षार या कॉन्जुगेटेड बेस हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब H खत्म हो गई। लेकिन उल्टा तो कर सकते हैं ना, ये क्या होगा वापस, इसका होगा कॉन्जुगेटेड एसिड, ये एसिड होगा कॉन्जुगेटेड, किसका, इसका। सेम कंडीशन, अपोजिट करता जा रहा हूँ, कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कॉन्जुगेटेड एसिड। अब इसका संयुग्मी अम्ल हो सकता है कॉन्जुगेटेड एसिड, तो आप कहेंगे यस, H4, एक H बढ़ाना मेरे को, H4PO4 प्लस, ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब H अगर बढ़ा देंगे तो संयुग्मी अम्ल, और H को कम कर देंगे तो संयुग्मी क्षार। एक बात तो ये याद रखो। दूसरा याद रखो, जब H को बढ़ाना है तो हमें कौन सा चार्ज लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और H को कम करना है तो चार्ज लगेगा नेगेटिव। कैसे, यहाँ पर कोई सा भी एक एसिड में ले रहा हूं, HNO3 का संयुग्मी क्षार बताना आपको। तो इसका अगर मैं संयुग्मी क्षार बताऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, H को कम करना पड़ेगा, और H कहीं भी जाता है तो क्या लेकर जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बचा अपने पास, NO3 नेगेटिव, H कम कर दिया मैंने इसमें। ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। लेकिन बना किसका, नाइट्रिक एसिड का संयुग्मी क्षार होगा, तो आपको क्या बताना, नाइट्रेट आयन। कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड विल बी NO3 नेगेटिव। लेकिन इसका अगर संयुग्मी अम्ल पूछे आपसे तो आप क्या करेंगे, H2NO3, H कहीं से भी आया, प्लस करना है आपको यहाँ H, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। H को हमने बढ़ा दिया तो बन जाएगा संयुग्मी अम्ल, और H को कम करेंगे तो बन जाएगा संयुग्मी क्षार।
लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको, ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज लगे हैं, नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे डाई नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी या संयोजकता तो होती है, इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा ये पूछा मेरे से। तो अब आप बताइए इसका संयुग्मी क्षार हो सकता है क्या? तो आप सॉरी बोल देंगे कि इसका नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो एच ही नहीं है ना। लेकिन इसका संयुग्मी अम्ल हो सकता है क्या? संयुग्मी अम्ल, देखिए संयुग्मी क्षार अगर हमसे पूछा तो नहीं होगा, लेकिन संयुग्मी अम्ल हो सकता है। तो आप कहेंगे हो सकता है क्या, OH। H आ गया, जब H आया तो क्या लेकर आया, प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ये क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। किसका, O नेगेटिव। इसका भी हो सकता है क्या, तो हो सकता है H2O संयुग्मी अम्ल। इसका भी हो सकता है, हो सकता है। तो आप समझ गए, H जब तक है जब तक बेस बनेंगे, लेकिन संयुग्मी क्षार कहाँ खत्म हो जाएंगे, जब H नहीं है तो फिर उसका संयुग्मी क्षार नहीं होगा। ये तो सिंपल एग्जाम्पल आपने देखे। इसमें एक दो एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। H दिखाई देंगे फिर भी नहीं, C2H5OH आप सब जानते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का संयुग्मी क्षार क्या होगा, ये हमसे पूछा है। संयुग्मी क्षार मैंने आपको सिखाया, अगर H हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार, और H को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल। अब यहां पर मेरे को आंसर बताना है, तो आंसर में क्या बताऊंगा, C2H5O नेगेटिव। H कहीं चला गया, H चला गया तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस, ये बन गया संयुग्मी क्षार। लेकिन ये संयुग्मी क्षार किसका बना, ध्यान रखना, एल्कोहल का। अब मैं आपसे अभी तक कहता रहा हूं कि H होंगे तो अब इसका संयुग्मी क्षार हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं देखना आपको। देखिए एल्काइल ग्रुप जो है ये है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप का ये H कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका संयुग्मी क्षार होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन इसका संयुग्मी अम्ल हो सकता है क्या, तो बिल्कुल होगा। उल्टा कर दो, ये होगा इसका संयुग्मी अम्ल। उल्टा करें इसको, C2H5OH इसका संयुग्मी क्षार है, लेकिन हमसे पूछा संयुग्मी क्षार नहीं पूछा, क्या पूछा, संयुग्मी अम्ल होगा। तो आपको क्या करना है, C2H5, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे आगे करेंगे, OH2+। H कम भी यहीं से करेंगे और H बढ़ाएंगे भी, इधर कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे C2H5OH, C2H5SH। मानिए प्राइमरी अमाइन है NH2, तो जो कुछ करेंगे आपको कितने H दिखाई दे रहा है इस कंपाउंड में, अगर आपको अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ओनली 2, ये वाले, ये नहीं दिख रहा है, ये H किसी को नहीं दिख रहा है। अगर दिख भी रहा है तो मत देखो, हमें क्या देखना है, क्योंकि अगर ये देखेंगे आप तो H कम करते जाएंगे और गलत हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें एल्काइल ग्रुप वाले H को लूज नहीं करना है, ध्यान दें। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार धारणा, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस कॉन्सेप्ट। और एक टॉपिक मैंने आपको बताया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। दोनों टॉपिक में आपको 3-4 क्वेश्चन बने ये, लेकिन आंसर शीट आपको अभी तक नहीं मिठाई मैंने, ये हमें पहले याद होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन रट नहीं सकते आप लोग। मैं बार बार पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री को हम रट नहीं सकते, हम रट के चले गए 5-6 एग्जाम्पल और यहाँ पर ये आ गया H2CO3। बताइए इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, तो कॉन्जुगेटेड बेस मैंने आपको सिखा दिया, H कम कर दो और नेगेटिव लगा, ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। इसका भी संयुग्मी क्षार हो सकता है क्या, तो आप तुरंत बोलेंगे यस, क्योंकि H, ये होगा वापस संयुग्मी क्षार। लेकिन इसका संयुग्मी क्षार तो आप कहेंगे नहीं होगा क्योंकि H नहीं है आपका। अच्छा उल्टा करें, कार्बोनेट का संयुग्मी अम्ल बताओ, तो ये हो जाएगा क्योंकि H
इसका संयुग्मी अम्ल बताओ, ये हो जाएगा। और इसका संयुग्मी अम्ल बताओ, तो होगा कि नहीं, तो होगा H3CO3। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव चाहिए। कहां से आया पॉजिटिव, क्योंकि H आता है तो पॉजिटिव लेकर आता है। तो H को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा संयुग्मी अम्ल, और H को अगर माइनस कर दें, हम H को कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार। ये ट्रिक याद रखना इसकी। दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे, वो मैं आपको बताऊंगा।